दोस्तों, सोशल मीडिया और फेक न्यूज के इस जमाने में हर एक मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है और जिन मुद्दों के बारे में लोग कम जानते हैं, नेता लोग उन्हीं पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। और इनमें से एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब संविधान रचा जा रहा था, तभी से इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई थी और चर्चा के साथ शुरू हुई राजनीति। आज भी अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहीं कर देंगे तो कुछ सदस्यों के लोग इसे देश विरोधी बताएंगे। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए खतरा है या फिर फायदेमंद? और लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना या बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म यानी सामान और सिविल कोड यानी नागरिकों द्वारा फॉलो किए जाने वाला एक सेट ऑफ कॉमन लॉ। सिविल कोड ये देखता है कि लोगों के शादी करने के लिए क्या लॉज हैं, डाइवोर्स के क्या लॉज हैं, डाइवोर्स हो जाने पर जो एलिमनी मिलती है वो कैसे तय होगी, और भी बहुत कुछ। 1948 में जब भारत का संविधान बन रहा था, तब अंबेडकर से लेकर नेहरू तक सभी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहते थे। लेकिन फिर धार्मिक ग्रुप्स की तरफ से आवाज उठने लगी। कोई चाहता था भारत का कानून शास्त्रों के हिसाब से चले, तो कोई चाहता था कि इसे शरीयत के हिसाब से चलाया जाए। अंबेडकर इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहते भी हैं कि ऐसी ताकतों को सरकार तवज्जो देगी तो फिर आजाद होने का फायदा क्या है। नेहरू भी अंबेडकर के साथ थे, लेकिन धार्मिक ताकतों का प्रेशर काफी बढ़ रहा था। साथ ही उस वक्त बंटवारे के बाद बहुत से मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश चुना था और ऐसे में नेहरू को लगता था कि अगर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया तो वो शायद देश में इनसिक्योर फील करने लगेंगे। इसलिए इस प्रपोजल को डिले कर दिया गया। लेकिन ये भी साथ में कहा गया कि एक न एक दिन भारत इसे इम्प्लीमेंट जरूर करेगा। आज दुनिया के सभी डेवलप्ड देशों में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी वहाँ के सभी नागरिक एक ही लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन भारत में हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमान और बाकी धर्मों के लिए अलग। सिख, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भी हिंदू पर्सनल लॉ ही फॉलो करना पड़ता है, जबकि इनके ट्रेडिशंस हिंदुओं से काफी अलग हैं। तो एक तरफ से इन समुदाय के लोगों के पास ना ही अपना पर्सनल लॉ है और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक बड़ी नाइंसाफी है। आज के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे मुख्य विरोधी मुस्लिम समुदाय करता है, जिसके कारण बहुत ही साफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में औरतों को काफी कम राइट्स दिए गए हैं। आपने 3 तलाक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इसके अलावा क्या आप शाहबानो केस जानते हैं? शाहबानो नाम की एक औरत को 40 साल की शादी के बाद उसके पति ने छोड़ दिया था। इसके बाद शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में गई और केस को जीती भी। इस केस ने सारे मुस्लिम समाज को हिलाकर रख दिया और वो दलीलें देने लगे ये इस्लाम के खिलाफ है। और अंत में राजीव गांधी ने एक लॉ पास करते हुए इस डिसीजन को ही खारिज करवा दिया और शाहबानो को सिर्फ 3 महीने की एलिमनी मिली। आज भी तलाक होने पर एक मुसलमान व्यक्ति को सिर्फ 3 महीने की ही एलिमनी देनी होती है। अब एक दूसरा लॉ देखिए, जिसे निकाह हलाल कहा जाता है। ये लॉ कहता है कि मान लीजिए अगर 2 लोगों में डाइवोर्स हो जाए और इसके बाद उन लोगों का फिर से शादी करने का मन हो, तो लीगली वो फिर से शादी नहीं कर सकते। जी हाँ, इस लॉ के मुताबिक अगर इन दोनों को फिर से शादी करनी है तो पहले शादी की इच्छा रखने वाली औरत को एक दूसरे आदमी से शादी करनी होगी और तलाक लेना होगा, जिसके बाद वो दोबारा अपने पहले वाले पति के साथ शादी कर सकती है। ये लॉ कई मायनों में गलत है। पहला तो ये है कि इस लॉ के होने के कारण 2 एडल्ट्स को अपनी मर्जी से शादी करने से रोका जा रहा है, जो कि एक डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये लॉ सिर्फ औरतों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है, जबकि मर्दों को इसमें कोई ऐसी कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा एक मौलवी के पास जाते हैं और इस औरत की शादी उस मौलवी से ही करवा दी जाती है। इस शादी के एक दिन बाद वो मौलवी उस औरत को तलाक दे देता है और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। सवाल ये है कि एक औरत को मौलवी से शादी करने के लिए क्यों भारत सरकार फोर्स कर रही है? ऐसे मामलों में कई बार ये मौलवी औरतों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इस घटना की कल्पना करना भी बहुत घिनौना लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जब 2018 में लोग निकाह हलाल को बैन कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे,
तब कई करोड़पतियों ने एक पेटिशनर शबनम रानी पर इसके विरोध में एसिड फेंक दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ परेशानी ये है कि वहाँ पर मर्द ही ज्यादातर मेंबर्स हैं और क्योंकि उनके लॉज ऑलरेडी औरतों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें इस लॉज को चेंज करने की कोई जल्दी नहीं है। इसलिए मुस्लिम औरतों और बहुत से प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, लेकिन ये मौलवियों और करोड़पतियों से भरा हुआ एक तबका इस लॉ के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से बाकी कई कम्युनिटीज भी तंग हैं। जैसे एक पारसी औरत अगर किसी एक ऐसे शख्स से शादी कर ले जो पारसी नहीं है, तो वो फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हक खो देती है। अगर हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से कोई शादी न हुई हो, उनकी फैमिली प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है। इन सभी लॉज को चेंज करने की जरूरत है। जरूरत है कि देश के सबसे स्मार्ट लोगों को एक रूम में बिठाया जाए और वो इन सभी पर्सनल लॉज की सबसे अच्छी चीजों को चुनकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जो कि देश के हर नागरिक पर लागू हो और किसी के साथ भी भेदभाव ना करे। अभी सत्ता में आई भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का वादा कर रही है। वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी सभी ने इसे लेकर बड़े बड़े वादे किए और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया, लेकिन कोई भी सार्थक प्रयास इस देश में होता नजर नहीं आता है। आज तुर्की और तुनिशिया जैसे देशों ने किसी के भी मल्टीपल पार्टनर से शादी करने पर रोक लगा दी है। जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों ने भी ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के कई देश एक यूनिफॉर्म सिविल कोड करते हैं, जिससे वहां पर इस तरह की समस्याएं पैदा नहीं होती। जब इन देशों के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से वहां पर परेशानी नहीं हुई, तो भारत को क्यों नहीं इस मॉडर्न वर्ल्ड में धर्म की जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी देश छोड़िए, गोवा जो 1961 तक पोर्चुगीज कंट्रोल में था, वहाँ पर भी अलग अलग पर्सनल लॉज लागू नहीं हुए थे और भारत में अपने विलय के बाद भी गोवा ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया और आज वहाँ भी सभी धर्म और समुदाय के लोग प्यार से रहते हैं। जब गोवा, टर्की, इजिप्ट और अमेरिका जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, तो क्या अब सचमुच वो वक्त नहीं आ गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें? आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।